असम में ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार कर रहे हेमंत कल्पना की जोड़ी ने सरेआम ऐलान कर दिया है कि झारखंड की तर्ज पर असम की महिलाओं को भी अब हर माह 2500 रुपए दिए जाएंगे। तो क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन असम की महिलाओं को भी 2500 रुपए बांटने जा रहे हैं? क्या मैया सम्मान योजना के बलबूते जेएमएम का असम चुनाव में खाता खुलने जा रहा है? क्या जेएमएम ने असम चुनाव में जीत का नया फॉर्मूला इजाद कर लिया है? क्या महिलाओं के भरोसे हेमंत सोरेन हिमंता बिस्वा शर्मा को सीएम की कुर्सी से बेदखल करने जा रहे हैं? क्या असम की महिलाएं हेमंत सोरेन और उनकी पार्टी जेएमएम के लिए जीत की सीढ़ी तैयार करेंगी? जिस तरह झारखंड में आधी आबादी को साध कर हेमंत सोरेन ने सत्ता पर कब्जा जमाया था, क्या असम चुनाव में भी वही चाल चली जाएगी? क्या हेमंत के इस रणनीति के आगे हिमंता की सारी स्ट्रैटेजीज विफल रह जाएंगी? क्या झारखंड की तर्ज पर असम में भी महिलाओं को साधने के लिए कल्पना सोरेन को आगे किया जाएगा? क्या कल्पना सोरेन का जादू झारखंड के बाद असम में भी चलेगा? दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीते मंगलवार 31 मार्च को असम के मस्बत में अपने प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया था। इस दौरान उन्होंने असम की हर महिलाओं को फूलो झानो मां सम्मान योजना के तहत हर महीने 2500 रुपए देने का वादा किया। साथ ही छात्रों के लिए आधुनिक हॉस्टल उपलब्ध कराने की भी बात कही। वहीं दूसरी ओर हेमंत सोरेन की पत्नी सह गांडे विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन भी बीते मंगलवार 31 मार्च को असम पहुंची। वहां वे विधानसभा चुनाव के प्रचार अभियान की कमान हेमंत सोरेन के साथ संभाल रही है। मिली जानकारी के मुताबिक कल्पना असम के चाय बागान के मजदूरों की समस्याएं, आदिवासियों के अधिकार, महिला अस्मिता, मैया सम्मान योजना जैसे मुद्दों पर प्रचार कर रही है। गौरतलब है जेएमएम की 4 महिला स्टार प्रचारकों में कल्पना सोरेन सबसे अहम चेहरा है। असम में हेमंत कल्पना की कई रैलियां और सभाएं हो रही हैं। माना जा रहा है कि हेमंत कल्पना एक बार फिर झारखंड वाला फॉर्मूला अपनाएंगे। फॉर्मूला वही मैया सम्मान योजना जैसे मिलते जुलते फ्रीबीज योजना के तर्ज पर महिलाओं को साध कर सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने के लिए सीढ़ी तैयार करना। झारखंड में जेएमएम की करिश्माई जीत के पीछे हेमंत सोरेन की महत्वाकांक्षी इसके मैया सम्मान योजना एक बहुत बड़ा फैक्टर बनी थी। आपको याद होगा साल 2024 में विधानसभा चुनाव से ठीक कुछ दिन पहले हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की घोषणा कर दी थी। इसके तहत शुरुआत में 21 से 50 साल तक की आयु वाली महिलाओं को 1-1 हजार रुपए दिए जा रहे थे। रेसारेसी में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने गोगो दीदी योजना की घोषणा कर दी। उन्होंने भाजपा के पक्ष में चुनाव प्रचार के दौरान कहा कि अगर भाजपा की सरकार सत्ता में आई तो झारखंड की महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए की सौगात दी जाएगी। दरअसल केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को प्रभारी नियुक्त किया गया था झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए, जबकि हिमंता बिस्वा शर्मा को सह प्रभारी का जिम्मा मिला था। विधानसभा चुनाव शुरू होने से लगभग 6 महीने पहले से ही हिमंता और शिवराज झारखंड का दौरा कर रहे थे। विशेष तौर पर हिमंता ने खूब सुर्खियां बटोरी। गोगो दीदी योजना के ऐलान के साथ ही उन्होंने महिलाओं को भाजपा के पक्ष में कर लिया था, लेकिन ऐन वक्त पर जेएमएम की स्ट्रैटेजी ने भाजपा के सारे पत्ते बिखेर दिए। हेमंत सोरेन ने चुनाव की घोषणा होने यानी कि आदर्श आचार संहिता लागू होने से ठीक पहले योजना की राशि में बड़ी बढ़ोतरी कर दी। हेमंत सोरेन ने ऐलान कर दिया कि अब मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं को महज 1000 नहीं बल्कि 2500 रुपए दिए जाएंगे। ऐसे में सालाना राशि 12000 रुपए से बढ़कर सीधा 30000 रुपए हो गई। उम्र सीमा में भी बड़ा बदलाव किया गया। पहले 21 से 50 साल तक की आयु वाली महिलाओं को योजना में शामिल किया गया था। बाद में 18 से 50 साल तक की उम्र वाली महिलाओं को योजना के लिए पात्र माना गया। चुनाव के दौरान कल्पना सोरेन को अघोषित रूप से इस योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। कल्पना सोरेन के साथ खासियत यह है कि उनके शब्दों का जादू आदिवासी और गैर आदिवासी दोनों वर्ग के लोगों और खास तौर से महिलाओं पर बखूबी चलता है। कल्पना की वाक्पटुता, उनके संप्रेषण की अद्भुत कला, हिंदी, संथाली और अंग्रेजी तीनों ही भाषाओं में उनकी मजबूत पकड़, बिना कोई स्क्रिप्ट के अपने विवेक का इस्तेमाल करके जनता के बीच दहाड़ना, अपने भाषणों से समा बांध लेना और दर्शकों श्रोताओं को अपने बातों से कन्विंस कर लेना, एक तरफा भाषण देने की जगह मंच पर से ही जनता से संवाद करना, ये सब उन्हें बाकी ट्रेडिशनल नेताओं से अलग बनाता है और अलग कतार में ला खड़ा करता है।
जेएमएम ने कल्पना की इसी शक्ति, इसी कौशल को पहचाना और उन्हें चुनाव प्रचार में जगह दी। मैया सम्मान योजना का प्रचार कल्पना सोरेन से कराया, महिलाओं के बीच उन्हें भेजा गया, उन्हें महिला सशक्तिकरण का चेहरा बनाया गया। यानी गाड़ी हेमंत सोरेन की है और गाड़ी की स्टीयरिंग सीट पर कल्पना सोरेन बैठी है। आज आलम यह है कि झारखंड की राजनीति में हेमंत कल्पना के आसपास भी कोई नेता नहीं है। इस करिश्माई जोड़ी का सीधा असर झारखंड विधानसभा चुनाव में बखूबी देखने को मिला। महिलाओं ने जेएमएम के नेतृत्व वाले महागठबंधन के पक्ष में बढ़ चढ़कर वोट किया। भाजपा ने कई बार यह दावा किया कि चुनाव बाद मैया सम्मान योजना बंद हो जाएगी, सरकार के खजाने में पैसे नहीं है। ऐसे में महिलाओं के खाते में आने वाले 2500 रुपए कुछ महीने तक तो आते रहेंगे, लेकिन आगे चलकर ये पैसे आने बंद हो जाएंगे। हालांकि चुनाव से लेकर अब तक महिलाओं के खाते में नियमित रूप से पैसे आ रहे हैं। एक आध महीने आगे पीछे ही सही, लेकिन योजना की राशि आनी बंद नहीं हुई है। महिलाओं में भी संतोष की स्थिति है। अब इसी प्रयोग को हेमंत कल्पना और उनकी पार्टी जेएमएम असम चुनाव में भी आजमाने की रणनीति बना रहे हैं। हेमंत सोरेन ने असम की सभी महिलाओं के खाते में 2500 रुपए भेजने का ऐलान कर दिया है। मैया योजना की तर्ज पर असम के आदिवासियों के बीच जाकर फूलो झानो मां योजना शुरू करने का चुनावी वादा किया। ये पूरे चुनाव में जेएमएम का मुख्य चुनावी हथियार साबित होगा। तो क्या अपने इस रणनीति के जरिए हेमंत सोरेन एक बार फिर हिमंता बिस्वा शर्मा को मात दे पाएंगे? दरअसल इस बार ये इतना आसान नहीं है। हाल ही में हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार ने असम की 40 लाख महिलाओं के खाते में अरुणोदय योजना के तहत 9-9 हजार रुपए ट्रांसफर किए। इससे महिलाओं के बीच खुशी की लहर दौड़ गई। हालांकि सीएम हिमंता ने यह भी बताया कि ये योजना केवल उन महिलाओं के लिए है जो विशेष मानदंडों को पूरा करती है और इसका आगामी विधानसभा चुनावों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन चुनाव से ठीक पहले राशि जारी कर हिमंता ने क्लियर इंडिकेशन दे दिया है। अब कहां 9,000 रुपए और कहां 2,500। हालांकि अगर सत्तासीन हिमंता के खिलाफ असम में एंटी इनकम्बेंसी का माहौल बना तो जेएमएम को फायदा हो सकता है। हेमंत सोरेन ने मैया योजना की नियमित किश्तें जारी कर विश्वसनीयता बरकरार रखी है। अगर असम की जनता इसे कंसीडर करती है तो जेएमएम को यहां भी इसका बखूबी लाभ मिल सकता है। एसआईआर के बाद जारी हालिया आंकड़ों के मुताबिक असम की कुल मतदाताओं में आधी जनसंख्या महिला वोटरों की है। असम में महिला वोटर्स लगभग 50% है। यही वजह है कि जेएमएम ने महिलाओं को साधने के लिए फिर से फ्रीबीज योजना और कल्पना सोरेन को अपना मजबूत हथियार बनाया है। असम में आधी आबादी के लिए घोषित इस योजना के लिए कल्पना सोरेन को फिर से अघोषित रूप से ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा। असम चुनाव में भी कल्पना सोरेन गाड़ी के बोनट पर चढ़कर जेएमएम के लिए वोटों की अपील करती देखी जा सकती हैं। वह एक बार फिर महिला सशक्तिकरण का झंडा बुलंद करती देखी जाएंगी। हालांकि चुनाव के बीच ऐसी फ्रीबीज घोषणाएं जेएमएम या अन्य किसी भी दल को खतरे में डाल सकती है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में देश भर में जारी मुफ्त की योजनाओं पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। अदालत ने सवाल उठाया था कि चुनाव से ठीक पहले योजनाओं की घोषणा क्यों की जा रही है। अदालत का कहना था कि अगर सब कुछ मुफ्त ही मिलेगा तो कोई काम क्यों करेगा। कोर्ट ने चिंता जताई कि इस तरह की योजनाएं नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाने की बजाय उन पर निर्भरता पैदा करती हैं। शीर्ष अदालत ने इसे देश के आर्थिक विकास और कार्य संस्कृति के लिए एक गंभीर खतरा बताया था। बहरहाल अब देखना दिलचस्प होगा कि झारखंड का ये मैया मॉडल असम की धरती पर कितना असर दिखाता है। क्या हेमंत कल्पना की ये चुनावी गारंटी हिमंता बिस्वा शर्मा के अभेद्य किले में सेंध लगा पाएगी या फिर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती और जमीनी समीकरण इस सियासी दांव की दिशा बदल देंगे। गौरतलब है जेएमएम असम चुनाव में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में सीटों पर लड़ रहा है। असम के चाय बागान क्षेत्र गोसाईगांव, सोनारी, डिगबोई, दुलियाजान में जेएमएम की खास नजर है। ये जेएमएम की राष्ट्रीय स्तर पर आदिवासी राजनीति का विस्तार है। अब देखना होगा कि जेएमएम की ये रणनीति असम चुनाव में कितना कारगर सिद्ध होगी। बहरहाल अब इस पूरी रिपोर्ट पर आप अपनी प्रतिक्रिया हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। आप देख रहे थे दी फोर्थ पिलर लाइव। मैं हूं अंशु, कैमरे के पीछे है सहयोगी मनीष। शुक्रिया।